साथियों, एक तरफ हमारी सरकार इनोवेशन पर युवाओं को डिजिटल एम्पावर करने पर बल दे रही है, दूसरी तरफ डिजिटल दुनिया के जो दुष्प्रभाव है उनसे भी हमारी नई पीढ़ी को, हमारे स्कूल के बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे परिवार के बच्चों को हमें उनको बचाना होगा। उनकी हेल्थ और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर भी बल देना ये हम सबका सामूहिक कर्तव्य है। आपने अभी देखा होगा कि अभी पार्लियामेंट का जब सत्र चल रहा था तो हमने ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा एक कानून बनाया है। अब ये सब शिक्षकों को पता होना चाहिए। गेमिंग एंड गैम्बलिंग, दुर्भाग्य ऐसा है कि कहते तो गेमिंग है लेकिन हो जाता है जुआ, और इसलिए सरकार ने, और बहुत बड़ा निर्णय है ये, बड़ी बड़ी ताकतें वो कभी नहीं चाहती थी कि ऐसा कानून आए और देश में गैम्बलिंग पर प्रतिबंध आ जाए। लेकिन आज एक ऐसी सरकार है जिसमें पॉलिटिकल विल है और जिसके दिल में देश के उज्जवल भविष्य की चिंता है, बच्चों के भविष्य की चिंता है। और इसलिए हमने ऐसे किसी भी दबाव की परवाह किए बिना, किसको क्या लगेगा, किसको क्या नहीं लगेगा, इसकी परवाह किए बिना गेमिंग के संबंध में, ऑनलाइन गेम्स के संबंध में कानून लाए हैं। ऐसे अनेक ऑनलाइन गेम्स थे जिनसे हमारे स्टूडेंट्स प्रभावित हो रहे थे। पैसों के खेल चलते थे, ज्यादा कमाने के इरादे से लोग पैसे डालते थे। कुछ जगह से तो मुझे रिपोर्ट मिलती थी, परिवार में महिलाएं, मोबाइल फोन तो सबके पास थे, वो भी दिन में सब लोग घर से चले गए, फिर क्या करे तो वो भी खेल लेती थी। आत्महत्या की घटनाएं मिलती थी, कर्जदार बन जाते थे, यानी बहुत बड़ा, यानी परिवारों के परिवार तबाह हो गए, आर्थिक नुकसान हो रहा था। और ये बीमारी ऐसी है कि नशे की तरह लत लग जाती है। ये गेम्स ऐसी चीजें होती है, और पैसे लूटने वाले तो आपको टैप कर ही लेते, फंसा देते हैं। और ऐसा कंटेंट भी बढ़िया बढ़िया लाते हैं कि कोई भी फंस जाता है उसमें, और सब परिवारों के लिए चिंता का विषय बन गया था। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो कानून बना है वो कानून अपनी जगह पे है, लेकिन बच्चों को जागरूक करना ये बहुत आवश्यक है। लेकिन माता पिता शिकायत कर सकते हैं, परिस्थिति सुधार नहीं सकते क्योंकि तनाव का वातावरण बन जाता है, लेकिन टीचर उसमें बहुत बड़ा रोल कर सकता है। हमने कानून तो बना दिया है और पहली बार हमने तय भी किया है कि बच्चों के सामने इस तरह का हानिकारक कंटेंट नहीं आएगा। मैं आप सभी टीचर से भी आग्रह करूंगा कि इसको लेकर अपने विद्यार्थियों में जागरूकता जरूर पैदा करें। लेकिन इसमें दो विषय हैं, गेमिंग वो बुरा नहीं है, गैम्बलिंग बुरा है, जिसमें पैसे नहीं है। और आपको तो मालूम होगा अब ओलंपिक में भी इस प्रकार के गेमिंग को एक खेल के रूप में स्वीकृति मिली है। तो वो टैलेंट का विकास होना, स्किल का विकास होना, उसमें जिनकी महारत है उसकी ट्रेनिंग होना अलग चीज है। लेकिन ये नशा हो जाए, लत लग जाए और बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाए, ये स्थिति देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। साथियों, हमारी सरकार का प्रयास है कि हमारे नौजवान गेमिंग के सेक्टर में ग्लोबली अपनी प्रेजेंस बढ़ाएं। भारत में भी जो क्रिएटिव वर्क करने वाले थे, जो अपने कथा वार्ताएं उसके आधार पर बहुत सारी गेम्स बन सकती है नई, हम गेमिंग के मार्केट को दुनिया में कब्जा कर सकते हैं। भारत में भी अनेक ऐसे प्राचीन खेल हैं, ऐसे कंटेंट हैं जो ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में धूम मचा रखे रहते हैं। आज ऑलरेडी कर रहे हैं, हम और ज्यादा कर सकते हैं। कई स्टार्टअप इस दिशा में शानदार काम भी कर रहे हैं। अपने स्कूलों और कॉलेजों में भी आप इसे लेकर स्टूडेंट को हर जानकारी देंगे तो मैं समझता हूं कि उनको एक अच्छा कैरियर ऑप्शन भी मिलेगा। साथियों, मैंने लाल किले से, अभी आपने मुझे एक सवाल पूछा था, मैं इसकी बात चर्चा कर लेता हूं। लाल किले से मैंने वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी अपनाने का बड़ा आग्रह किया, आह्वान किया।